गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी लिटरेचर में रिमझिम हमारी पाठ पुस्तक में पाठ 4 में पापा जब बच्चे थे का भाग 2 पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, हम लोग आगे का अध्याय शुरू करते हैं। पापा ने पूछा, यह कौन है। उन्हें बताया गया, यह शंटिंग करने वाला है। स्टंटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। ये जब पापा बचपन में ये प्रसंग है, जब रेलवे प्लेटफॉर्म में जाते हैं, स्टेशन में जाते हैं, तो वो देखते हैं शंटिंग करने वाले को, तो वो प्रश्न पूछ रहे हैं। अब देखिए आगे, जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शंटिंग कहते हैं। पापा ने बताया क्या होता है, जब एक यात्रा पूरी हो जाती है, मान लीजिए कहीं ट्रेन को जाना है, वो गंतव्य स्थल, वहाँ की जो यात्रा पूरी हो जाती है, उसके बाद उसके मेंटेनेंस का, साफ सफाई का काम करना, उसमें ईंधन पानी भरने का जो काम है वो करना शंटिंग कहलाता है। बस पापा को पता चल गया था कि वह क्या बनेंगे। अब क्या होता है, इनके मन में तुरंत वो भावना घर कर जाती है, ये इस चीज़ से इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर से पापा क्या सोचने लगते हैं कि लो अब तो हमें यही काम करना है बड़े होके। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे, इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है। ये काम पापा को कैसा लगता है, बड़ा मज़ेदार लगा, इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि इससे ज़्यादा कोई और मज़ेदार काम हो ही नहीं सकता। जाहिर है कि कुछ भी नहीं। अब जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे, तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने वाला काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने का काम का क्या होगा। अब क्या समस्या आ गई थी कि वो पहले क्या बोल रहे थे कि हम आइसक्रीम का ठेला लगाएंगे, यानी कि आइसक्रीम को गली गली जाकर बेचेंगे, लेकिन अब ये उन्हें शंटिंग करने का काम ज़्यादा अच्छे लगने लगा था। तो अब ये समस्या थी कि दोनों काम करने चाहिए या दोनों काम में से एक को किसको चुना जाए। यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। क्या था कि शंटिंग का काम उन्हें बहुत पसंद आ गया था, लेकिन जो आइसक्रीम बेचने वाला चटकदार माने गहरे रंग का, जो लुभावने रंग का ठेला था, वो भी उनके दिल में कहीं ना कहीं घर कर गया था बच्चों, और उसको भी वो गंवाना मतलब छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए क्या रास्ता निकालते हैं, चलिए आप जानते हैं कि पापा ने क्या रास्ता निकाला। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों ही बन जाऊंगा। अब वो क्या कहना चाहते हैं कि मैं दोनों ही काम करूंगा। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचूंगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाऊंगा, वहां मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूंगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊंगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊंगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा, इसके बाद फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसीलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। तो बच्चों, इस कहानी में अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो बच्चा है वो बहुत जल्दी किसी न किसी चीज़ से प्रभावित हो जाता है और वही बनना चाहता है। इस कहानी के अंत में बच्चों हम लोग ये जानेंगे कि वास्तव में वो क्या बनना चाहते थे और एक किसी को भी क्या बनना चाहिए। ये इसका पाठ का बहुत अच्छी सीख है जो हमें अंत में पता चलेगी। लेकिन इसमें अभी क्या था, वो शंटिंग करने वाले, चौकीदार और आपका आइसक्रीम का ठेला बेचना, ये तीनों ही कामों से प्रभावित थे और वो सोच रहे हैं कि अभी मैं पहले शंटिंग कर लूँगा, फिर आइसक्रीम बेच लूँगा और रात में जो समय बचता है
उसमें क्या करेंगे, वो चौकीदार बनने का भी काम पूरा कर लेंगे। यानी कि वो जो तीनों चीज़ों से प्रभावित हैं, वो तीनों ही चीज़ों का काम करना चाहते हैं। तो ये सबके लिए बड़ा ही परिवार के लिए हंसी का विषय बन गया था। आगे हम जानेंगे कि क्या पापा अब और भी आगे कुछ बनना चाहते हैं, उनकी क्या डिज़ायर यहीं पूरी हो जाएगी कि वो कुछ और भी बनना चाहेंगे। ये हम आगे के बच्चों अध्याय में जान पाएंगे। धन्यवाद बच्चों।